संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर शुरू कर रहे हैं। करिए नित ही सत्संग को, बाधा सकल मिट जाए, फिर ये अवसर नहीं मिले, दुर्लभ न नर तन पाए। कितनी बड़ी श्रीवाणी है। करिए नित ही सत्संग को, हर रोज सत्संग करो, बाधा सकल मिट जाए। क्या है सत्संग? दो अर्थ हैं सत्संग के। परमात्मा से आत्मा का संग करवाना, ये सत्य का संग है। सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। एक तो ये संग है। जगत में पिंड में लोग, इसका अर्थ जो गुरु शब्द भेदी गुरु है, अमरलोक का ज्ञान रखता है, खुद अभ्यास करता है और सूर शब्द योग का अभ्यास करता है खुद, उसके पास बैठ के उसके वचनों को सुनना सत्संग कहलाता है। क्यों? ये आसान ज़्यादा है। सुनो क्यों ज़्यादा आसान है? जितना समय इस सत्संग में लगाओगे ना बैठ के, बिना किए भक्ति जमाइए, बिना किए कुछ नहीं करना, ना आँख मूंदनी, न मुख से बोलना, न समाधि लगानी, बस बैठे रहो। दो आँख और दो कान खोल के रखो बस। गारंटी है ये। बिना किए भक्ति जमा आपकी। समझ लो कैसे? अध्यापक है, हिंदी का है, आज बुखार है,
चाहता था कि छुट्टी मिले, मुख्याध्यापक ने प्रिंसिपल छुट्टी नहीं दी, चलो अपनी कक्षा में चला गया, बैठ गया, बच्चों को बोला भाई निकालो होमवर्क करो, और खुद बैठा कुछ नहीं कर रहा। जरा सोचना, 6 घंटे ड्यूटी कर दी, पढ़ाया नहीं है। वेतन मिलेगा, बिल्कुल वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी उसको, हाजिर बैठे है वो, हाजिर है, गैर हाजिरी कोई लगा नहीं सकता उसको। वेतन मिल गया होगा ना। ये सत्संग भी विद्यालय है, यहां भी हाजिरी लगती है। कौन बैठा है हाजिरी लगाने वाला? मालिक बैठा है। कहाँ? अंदर भी बाहर भी। नहीं समझना अंदर बाहर कैसे है। अरे कुछ कर्म करते हैं हम, गलत हैं, पाप कर्म है, और छिपके कर देते हैं, कोई नहीं देखता। कैसे? दूध में बेचना हमने, दूध को 5 किलो दूध में 1 किलो पानी डाल दिया, पत्नी भी नहीं देखा, डाल दिया, ढोल भरा, ले गई। सोचो जरा, हमने तो देखा है, हमने तो देखा है कि हमने ये किया है। बोलो, कोई कर्म नहीं छिपता है, अंदर ही बैठा है वो, और बाहर भी बैठा है। हमारे कर्म छिप नहीं सकते। सत्संग में लगाया हुआ समय, बिताया हुआ समय बिना किए भक्ति के खाते में जमा हो जाता है। संगत कीजिए साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी है बर्बाद। साहिब की वाणी है। संगत कीजिए साधु की, ये संगत है जहां बैठे हो आप। साहिब आवे याद है। हम आपको ये नहीं सिखा रहे धान की फसल की बिजाई कैसे करनी है, ट्रैक्टर कहाँ कौन सी कंपनी का बढ़िया मिलेगा, मोबाइल कौन सी कंपनी का कहाँ किस दुकान पे मिलेगा, नहीं बता रहे। परमात्मा की महिमा गाई जा रही है, मालिक की सारी महिमा है ये। फिर ये जमा हो रही है, ये जमा हो जाएगी। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता है मुर्दों को झंझोड़। बाग में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान, फूल तोड़। संत जी की श्रीवाणी है। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़। अमृत क्या, जहर क्या है? परमात्मा के नाम को, सिमरन को अमृत बताया है। केवल आत्मा को मिलेगा ये, केवल आत्मा को मिलेगा। हर पल में भक्ति कर, हर क्षण में प्रभु की सिमरन कर। अमृत निचोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। जब तक जीवन चल रहा है और मृत्यु के पल तक भक्ति करते चलो, याद करते चलो, मालिक का सिमरन करते चलो। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता है मुर्दों को झंझोड़। जो थोड़े थोड़े से भटक गए हैं, सत्संग में कम आते हैं, साधना कम करते हैं, उनको कहो आया करो भाई साहब, सोचो देखो, कुछ उठाओ किसी को। अब सुनना है। कौन कहता मुर्दों को झंझोड़। जो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, बार बार कह रहे हैं, वो मुर्दे हो गए हैं। छोड़ दो, अपना समय मत लगाओ। और बता दें आपको, अपने घर में लोग हैं, सुन लो, 2 बच्चे हमारे, एक बच्चा एक आवाज में उठता है, फटाफट वॉशरूम गया, बैठ के पढ़ाई शुरू कर दी है 4 बजे। एक दूसरा बच्चा पड़ा है, सोया, बेटा उठ ले, उठो, 5 बज गए हैं, उठो, 6 बज गए हैं। हर रोज हमारे से ये करवा रहा, वो हर रोज लगातार 7 दिन तक डंडे से पीट लिया, नहीं मानता।
थप्पड़ से पीट लिया, नहीं मानता। अब क्या कहेंगे हम? क्यों अपना सुबह सुबह दिमाग खराब करती हो, रहने दो। परमात्मा की भक्ति करते हम दोनों, सुबह सुबह सिमरन करते हैं, इस पे दिमाग मत खराब कर, छोड़ देते हम। कौन है वो? जी जोड़ना नहीं है, अब समय बर्बाद होता है सुबह सुबह, नहीं पता वो आपको। अपने ही पुत्र को एक तो एक आवाज में उठता है, काम शुरू हो जाता है। एक बार बार उठाने से भी नहीं उठता है। फिर शिष्य भी ऐसे होते हैं गुरु के, कहीं आप सोच लो, बार बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, नहीं आते भाई वो। कौन कहता मुर्दों को झंझोड़? बाग में फूल भी हैं, कांटे भी हैं, कांटों को छोड़ दे, नादान फूल तोड़। फूल फूल को ले लो और कांटों को छोड़ दो। क्या है? झगड़े करने वाले बहुत है संसार में, और परिवार में भी हैं, और तानाकसी करने वाले हमारे घरों में बैठे हैं। कहाँ गई थी जी? सत्संग में गई थी, अमरावती ने बुलाई थी, और साथ में शोभा सिंह भी आई थी। अच्छा, बच जाना जरा इन सत्संगियों से। अखबार बड़े रोज आते हैं, क्या कर रही है सत्संग में? पता है औरत का क्या सत्संग होता है? घर में रहो, चार दीवारी में रहो, घर के काम करो, बस। वो गुरु बन गया, उसका गुरु था तो अध्यापक है, स्कूल में था, अब गुरु बन गया घर में। वो भी पढ़ी लिखी थी, एमए पास थी, बात करेगी। फिर सुन लो बात ध्यान से। हर रोज शाम को 8 साढ़े 8 बजे पी के आते हो तुम, और भोजन देती हूँ तुम्हें। तेरी ताना कसी भी सुनती हूँ एक आधी बार, मैं तो कुछ नहीं कहती, समझौता कर लिया मैंने तेरे साथ। तूने माननी तो है नहीं, तूने अपने माता पिता की माननी नहीं, मेरे सासू ससुर की तूने माननी नहीं, अब समझौता कर लिया है। मैं तेरे साथ समझौता करे बैठी हूं। मैं अच्छी जगह जाती हूं, गलत जगह नहीं है, पर वो भक्ति का कोर्स होता है। अगर 1.5-2 घंटा में चलेगी तो क्या बात हो गई? अब चुप है, पता क्यों? उसकी कमजोरी पहले बता दी हमने। ठीक है भी, चले जा करो। फिर मैं तो पी के तो आऊंगा पक्का, फूक लेना अपना हृदय, क्या करना हो। 10 साल के बाद हम उठाए फिरेंगे तेरे को, फेफड़े खत्म हो पाएंगे तेरे, और क्या करें। अब नहीं बोलेगा वो, उसकी कमजोरी भी पकड़ रखी है। लेकिन सुनो ध्यान से पहले, कहीं तुम सोच लो कि सारे परिवार वाले हाथ जोड़ के तुम्हें ये कहेंगे जाओ सत्संग में, जाओ सत्संग में। कभी नहीं कहता कोई भी। मात पिता सुत स्त्री बंधु कुटुंब को जान, गुरु दर्शन को जब चले ये अटकावे आन। इनका अटका ना रहे, गुरु दर्शन जो जाए, कहे कबीर सो संत जन, मोक्ष मुक्ति पद पाए। तो अटकाएंगे। भगत जगत का बैर होता है, जगत भगत का बैर है। चारों युग परमान साधो, चारों युग परमान। पलटू साहिब अयोध्या के पास आए थे, यही पे उत्तर प्रदेश में। संत मत के निर्भीक संत हुए हैं, बनिया कुल में महाजन कुल में आए हैं पलटू साहिब। वो कह रहे हैं चारों युगों के प्रमाण दे दूंगा लोगों, भगत जगत का तो बैर होता है। बैर जो मूस बिलाई, चूहे का, बिल्ली का बैर होता है, सर्प का और नेवले का बैर होता है। सब दृष्टांत दे रखे उन्होंने। तुम सोचोगे सारे घर के काम करके, सबको खुश करके, फिर सत्संग में कोई नहीं कहता जा। काम खत्म नहीं होंगे जगत के, अफसोस हम नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होते। अब करते हैं वार्ता तत्व ज्ञान की। सुनो ध्यान से भाई, कान खोल लो अच्छे से।
सनातनियों के दो महान शास्त्र हैं, श्री गीता, श्री रामचरितमानस। चारों वेद हमारे हैं, सभी में भेद छुपे हुए हैं, सभी के अंदर भेद छुपे हुए हैं। श्री गीता श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध के मैदान में जिस वक्त अर्जुन मोहित होकर के हाथ जोड़ के धनुष बाण रख के कह दिया था, हे माधव मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे गुरु वर पितामह परिवार चाचे ताऊ बहनोई सभी खड़े हैं, मैं इनको मार के स्वर्ग का राज्य मिले तो भी स्वीकार नहीं करता। क्या है ये? शुरुआत करते वहां से अध्यात्म की, अंदर से। श्री गीता में कहते हैं अर्जुन, अध्याय 2 श्लोक 12 में, हे अर्जुन न तो कभी ऐसा रहा, मैं नहीं रहा हूं, तुम नहीं रहे हो, ये उद्धा लोग ना रहे हो, और ना ही कभी ऐसा होगा हम सभी नहीं होंगे, कि तो रहेंगे भाई। आत्मा की अनश्वरता पे प्रकाश डालते हैं। आत्मा न मरती है न मारती किसी को, ये तो अजर अमर विनाशी है। शुरुआत हो चुकी यहां से, जरा सुनना। कथा नहीं सुनाते श्री गीता में। तत्व ज्ञान की 4 योग हैं, भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग। भक्ति योग आसान है, भक्ति को सुन लो। भक्ति क्या है? भगवान सामने होगा, भक्ति की शुरुआत हो जाती है। पिंड में दृष्टांत ले लो। अब सूर्य को जल अर्पित करते हैं हम, सूर्य सामने होता है, हम जल अर्पण करते हैं। सूर्य छिप गया रात को, कोई देखा? सूर्य को जल अर्पित करता हो कोई देखा रात को? नहीं। सामने आएगा सुबह, फिर करेंगे पूजा भी सामने आने पे करेंगे, और जल अर्पित भी सामने आने पे करेंगे। फिर भगवान सामने आता नहीं, फिर किसकी पूजा है? सूर्य सामने है ही नहीं, किसकी पूजा करेंगे बताओ? सोचा कभी? जी भगवान मनुष्य जैसा आएगा क्या? मनुष्य परमात्मा ने बनाए हैं, तमाम सृष्टियां परमात्मा ने बनाई हैं। ये माँ बाप ने शकल बना के नहीं भेज रखा नीचे, ये भी सोच लो। गर्भ में किसने बनाया है? खुद मालिक ने बैठ के बना के सील के चमड़ी बढ़िया बढ़िया बाहर निकाल दिया इसको। माता ने केवल अपना भोजन किया है, माता ने बनाया, अंग नहीं लगाया इसके बिल्कुल भी। अंदर बैठा बनाने वाला, बोल लो, अंदर बैठा है, न दिखता न कभी मिलता हमें। जरा सुनना बात को, बात आ रही बड़ी। मालिक ने क्या किया कि भाई जो मिलना चाहेगा मुझे मिल लेगा, और बेदी में बेच दूंगा, संत गुरु बना के बेच दूंगा। पहले जो मुझे मिल लेंगे और मिलने का रास्ता मुझे उनको बता देंगे। जो नहीं मिलना चाहेगा ना मिलो, मुझे क्या दिक्कत है? तमाम सृष्टियां मेरी हैं, 84 के जीव भी मेरे हैं, पौधे सब मेरा तो है। जरा समझना बात को। होता क्या है, हम उसको किसी न किसी शकल में कल्पना करके बना लेते हैं कि ऐसा परमात्मा चाहिए है जी, बहुत सुंदर है जी, ये तो शकल में देखते हैं। बता दें आपको, अरे बूंद गई है माता के गर्भ में, कोई शकल नहीं थी वहां, कोई शकल फोटो नहीं है वहां पर। समझे? जहां निर्माण होगा हमारा, कोई शकल नहीं, कोई फोटो नहीं वहां पर। सोचा कभी? नहीं सोच पाए हम इन बातों कभी भी।
बनाया गया वहां पर। अब मिलेंगे उसको, परमात्मा को मिलने चलेंगे। अब बाहर कोई मकान, किला, भवन, महल नहीं है। स्थूल जगत में जहां परमात्मा बैठा है, लिखा है ये परमात्मा घर है, अंदर परमात्मा कुर्सी बैठा, मिल लो, कहीं नहीं है सृष्टि में, कहीं नहीं है। पता था उसको। सारे अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे मेरे से, 24 घंटे अपने काम मांगते रहेंगे। ये क्यों करूं, क्यों दूं? दो रास्ते सामने कर दिए मनुष्य के, चाहे तो मेरे को मिल ले, चाहे जगत के पदार्थों को, जगत के सिस्टम को, भोगों को मिल ले भाई। अब बात आ रही है, घट में है सूझे नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भया मोतिया बिंद। दोनों शास्त्रों में बात कर रहे हैं हम, श्री रामचरित मानस की बात है। घट में मैंने अंदर बैठा है, दिखता नहीं है, मोतिया बिंद पड़ गया है। आंखें तो यही थी, 6x6 देखती थी, बिना चश्मे पड़ती थी, दूर तक का देखती थी। क्या आ गया? मोतिया बिंद आ गया, दिखना बिल्कुल कम हो गया है। मोतिया बिंद साफ हो जाएगा, फिर साफ दिखेगा। दोबारा समझ लो, भया मोतिया बिंद। आंख देखती है, कान नहीं देखता, जबान नहीं देखती, नासिका नहीं देखती, हाथ नहीं देखते। देखने का कार्य केवल आंख का है। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए कहा है भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद आंख में होता है और आंख ही देखेगी हमारी। अब सुनते रहो तुम ध्यान से, तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं बाबा। मुर्दे की भी आंखें लगी रहती हैं, सभी अंग ज्यों के त्यों लगे हुए हैं, आंख नहीं देखती। अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखने वाली शक्ति इन आंखों के अंदर बैठ के संसार को देखती थी, हमें भी देखती थी वो। अब वो नहीं है, आंखें तो लगी हैं। इसका अर्थ क्या है कि अंदर बैठ के जो देख रही थी ना इन आंखों से बाहर, वो चली गई है, वो नहीं रही, वो अंदर है, अति सूक्ष्म है, बाहरी आंखों से दिखती भी नहीं है। अब श्री गीता में अध्याय 11 के श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। निसंदेह हे अर्जुन, इन बारी आंखों से मेरे अविनाशी रूप के दर्शन नहीं कर सकता। निसंदेह कह रहे हैं, गारंटी है, इन बारी आंखों से नहीं देख सकता। अब कहेंगे बारी आंखों से जो देख रहा है ये नाशवान शरीर है मेरा, क्या दूंगा आपको? जरा देखना, पाठ नहीं दे रहे हैं, हाथ का नहीं दे रहे हैं, कान का नहीं दे रहे हैं, जबान का नहीं दे रहे हैं, आंख देंगे। अब दिवम ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन दिव्य नेत्र दूंगा तुझे, तीसरी आंख दूंगा, और उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर ले, अविनाशी रूप के दर्शन कर ले।